डबल डेकर बस चिकन बिरयानी वाला सफलता। सुधीर के बेटी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। नर्स ने सुधीर से फीस भरने के लिए कहा था, लेकिन सुधीर के पास पैसे नहीं थे। तब वो सोचता है, फीस नहीं भरूंगा तो अस्पताल वाले मेरी बेटी का इलाज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी अपने मालिक के पास जाता हूँ। दरअसल सुधीर एक होटल में कुक का काम किया करता था। वो चिकन बिरयानी बनाने में बहुत माहिर था, लेकिन उसका मालिक बहुत ही निर्दयी था। उस दिन सुधीर दोपहर को मालिक के पास जाता है और उससे 5,000 रुपए मांगता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, अरे सुधीर, एक तो पहले ही देर से आया और ऊपर से पैसे भी मांग रहा है। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। लेकिन तुमने अगर चिकन बिरयानी बना कर दी तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जल्दी से काम पे लग जाओ। ये सुनकर सुधीर सोचता है कि पैसे मिलेंगे तो बेटी का इलाज भी हो जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखकर वो चिकन बिरयानी बनाने लगता है। शाम तक पूरा काम हो जाता है। तब सुधीर फिर से अपने मालिक से पैसे मांगता है। तब उसका मालिक कहता है, अरे क्या रे, पैसे पैसे पैसे, महीना अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है और पैसे मांग रहा है। चल जा यहाँ से, नहीं मिलेंगे पैसे वैसे। लेकिन मालिक, मेरी बेटी का इलाज रुक जाएगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है। वो अस्पताल में भर्ती है मालिक। थोड़ा तो रहम करो, नहीं तो जितने दिन मैंने काम किया उतने दिन के तो पैसे दे दीजिए। इस तरह सुधीर अपने ही मेहनत के पैसों के लिए अपने मालिक के पास भीख मांगते रहता है। लेकिन मालिक तो बहुत ही निर्दयी था। अपना काम करवा के वो उसे वहां से भगा देता है। बेचारा सुधीर दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वो पैसे के बारे में ही सोचता रहता है। तभी वहां एक कुणाल नाम का आदमी आता है। वो सुधीर को दुखी देखता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे तुम तो वही सुधीर हो ना जो होटल में काम करते हो, लेकिन तुम यहाँ ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब सुधीर अपनी सारी परेशानी उसे बताता है। तब कुणाल सुधीर को 5,000 रुपए देता है और कहता है, तुम्हें याद है सुधीर, कुछ दिन पहले मैं भूखा और थका हारा तुम्हारे होटल में आया था। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तब तुमने अपने मालिक से छुपकर मेरी मदद की थी और मुझे खाना दिया था। तुमने मुझे खाने में चिकन बिरयानी दी थी। आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ ना। मैं ये तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा और ये तुम्हारे पैसे जरूर वापस लौटाऊंगा। अरे भाई, पहले अपनी बेटी का इलाज करो, और हाँ, उपकार करना ही है तो मुझे अपने हाथ की चिकन बिरयानी खिलाना। तुम बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाते हो। 2 दिन के बाद मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सुधीर पैसे लेकर खुशी से अस्पताल जाता है। कुणाल के दिए हुए पैसों से बेटी का इलाज अच्छे से हो जाता है। बेटी ठीक होकर घर भी आ जाती है। ऐसे में सुधीर कुणाल के लिए एक चिकन बिरयानी बनाकर उसी जगह पर जाता है। वहां सुधीर कुणाल की राह देखता रहता है। तब थोड़ी ही देर में कुणाल एक डबल डेकर बस लेकर वहां आता है। सुधीर कुणाल को चिकन बिरयानी खाने के लिए देता है। कुणाल चिकन बिरयानी खाकर बहुत ही संतुष्ट हो जाता है और सुधीर से कहता है, सुनो सुधीर, उस घमंडी और निर्दयी होटल मालिक के पास काम करना बंद कर दो। तुम अपना खुद का चिकन बिरयानी का व्यापार इस डबल डेकर बस से शुरू करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगे। अरे कुणाल, ना ही तुम मेरे रिश्तेदार हो और ना ही दोस्त, पर इन सब से बढ़कर भी तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहुत ही महान इंसान हो कुणाल। ऐसा कुछ नहीं है सुधीर। उस दिन भी कहाँ थी तुम्हारी और मेरी पहचान, लेकिन तुमने मेरी मदद कर दी ना। मैं गांव में नया नया आया था, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद कर दी। उस दिन के बाद से कुणाल और सुधीर पक्के दोस्त बन जाते हैं। सुधीर उस डबल डेकर बस के ऊपर वाले हिस्से में अपना किचन बनाता है और नीचे वाले हिस्से में लोगों को बैठकर चिकन बिरयानी खाने का इंतजाम करता है। इस तरह बस में ही एक रेस्टोरेंट खोलकर सुधीर का डबल डेकर चिकन बिरयानी का होटल बहुत ही फेमस हो जाता है। उसे होम डिलीवरी के ऑर्डर भी मिलने लगते हैं और देखते ही देखते वो अपने व्यापार में बहुत कामयाब हो जाता है। देखते ही देखते उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती।